So hello students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the important question or the solution of a sample paper 2022. ठीक है, इसमें हम 2022-23 के जो सैम्पल पेपर हैं बोले तो यही पेपर आपका आएगा। ठीक है, इसको करके जाओ, आपके एक भी क्वेश्चंस पेपर में नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन आपको करने में आपको सॉल्यूशन दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है, हैजा एक डैश के कारण होता है। जो क्लोरिया कोलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, पानी में फैलने से। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं आंसर ऐसे करके दिखाता जाऊंगा, आप मैच करते जाना, नोट करते जाना। फिर शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। सही है गलत? तो ये गलत है। ठीक है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शर्करा को अल्कोहल में मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये नहीं होता है, ये तो अल्कोहल वाला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी आप आंसर लगा लेना, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको फॉल्स पे टिक लगा देता हूँ। फिर विच इंसेक्ट इज द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ? सो कौन सा इंसेक्ट है जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ के लिए होता है? सो इसका आंसर है फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज करके वो होती है। ठीक है, मॉस्किटो होता है। सो वो इसके लिए वो होता है, जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। यदि गल के यदि गति के विपरीत बल लगाया जाए तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सी बात है, विपरीत लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नो इफेक्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और डिक्रीज भी बोल सकते हो, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई तेजी से आ रही है, हम उसके उल्टी साइड लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फिर एटमॉस्फेयर क्या होता है? सो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आपको पता है, जब मिक्सचर ऑफ गैसेस सच दैट सराउंडेड द अर्थ और एनीथिंग स्टार प्लैनेट, तो ये सब क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर कहलाते हैं हमारे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए, हिंदी इंग्लिश में दोनों समझा दिया मैंने। अब उसके बाद है, उस बल का नाम लिखिए जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अथवा वस्तु के भार के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? नेम द फोर्स ड्यू टू विच प्लांट रिवॉल्व अराउंड द सन। और नेक्स्ट में क्या है? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों का सेम होगा आंसर। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएंगे। ग्रेविटी होगा पहले में, ग्रेविटी की वजह से होता है। और इसमें क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दूसरे में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसमें फोर्स पूछा था, इसमें भी वही है, तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। अब सोनलेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे प्रोड्यूस। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर आप नोट कर लेना। साउंड हिंदी में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, सॉरी, हिंदी में क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इंग्लिश में साउंड करते हैं। ठीक है, सो साउंड याद रखना, आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये। फिर किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखे जो विद्युत के कुछ आलोक होते हैं। देखो इसमें रबर प्लास्टिक ये सब नहीं लिखना था, मेटल्स के नाम बताने हैं। सो दो ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं? तो आयरन, मरकरी, टंगस्टन, ये हमारे बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, तो जिंक करता है रिप्लेस, ना कि कॉपर करता है। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। अब धातु और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? सो मैं इसका सिंपल सा आपको बताता हूँ, मेटल और नॉन मेटल दोनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं, हाँ ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नेचर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और जो आपके नॉन मेटल के होते हैं, नॉन मेटल्स के होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल के होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे जो धातु के होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जो अधातु के होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर। एक बल में क्या क्या होता है? तो बोथ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, एक फोर्स जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, सॉरी, और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना था, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब कोई मतलब कोई रस्सी, टग ऑफ वॉर है जो रस्सी खींचते हैं, उसमें जिस साइड, ऑब्वियस सी बात है, जिस साइड ज़्यादा फोर्स लगाएँगे रस्सी उसी साइड होगी। तो 10 न्यूटन इधर लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन की साइड ही ज़्यादा रस्सी होगी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है? डज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हाँ करता है। ठीक है, फिर इनका नाम बताना था, ये आपके चैप्टर्स के ही हैं। ठीक है, तो इनका नाम देखो, पहले का नाम क्या है? राइजोप्स है, और दूसरे का पैरामीशियम है। ठीक है, सो ये दोनों का नाम याद रखना आप। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, कोई भी एक प्रतिजैविक का नाम बताना था, तो ये ब्लाइंड पेपर के लिए था, आपको नहीं करना।
उसके बाद है अगर आप दूध लेके आते हो उसको क्या करना है, पास्चराइज करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो क्या करेंगे, हीट टू द मिल्क टू मतलब हीट हमें करना होता है किस पे, 63 सेल्सियस पे या फिर 150 फ़ारेनहाइट पे फॉर 30 मिनट्स और 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। ठीक है, तो ये दो मेथड होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉस्चराइज कर सकते हैं। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिख देना। इसी के नीचे क्वेश्चन है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? तो कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज which is कॉज्ड बाय कम्युनिकेटिंग और ट्रांसफरिंग बाय पीपल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक सिंपल है, एक दूसरे के छूने से, साथ में रहने से फैलता है। ठीक है, एग्जांपल कोविड का ले लेते हैं, कोल्ड ले लो, एचआईवी ले लो, ये सब क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम घर में अचार बनाते हैं, उसके एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो क्या होगा? सो एल्यूमिनियम क्या करता है, रिएक्शन करके उसको खराब कर देगा, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आंसर्स भी है देखो, लेमन पिकल कांट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम में क्या है, यूटेंसिल, बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड। ठीक है, लेमन में क्या होता है, एसिड होता है विच कैन रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाता है जो क्या कर सकता है, अचार को खराब कर सकता है। हिंदी में भी लिखा है तो हिंदी में भी आप देख लेना आंसर। फिर उसके बाद जब ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारी नोज ब्लीडिंग होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका आंसर मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जितना ऊपर जाते जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जितना प्रेशर कम होगा हमारे नाक के ब्लड वेसल क्या हो जाएंगे, काम करना बंद हो जाएंगे या फटने लगेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वो हो जाता है। ठीक है, आंसर ये रहा हिंदी में, आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, सो ये हमारा 5 क्वेश्चन हमने किए हैं जो मेन थे, 5 तो नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।